हाँ भाई, हम एक्सप्रेशंस पे बात कर रहे थे। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करना। ऐसे ही है। यानी आप बताते हो कोई चीज के, यार आप अपना फेशियल एक्सप्रेशन से बता रहे हो आपको गुस्सा आ रहा है। अब मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन क्या होता है? मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन होता है आपके पास। एक सेकंड बस, मैं माउस अटैच कर लूँ फिर मैथमेटिक्स में आपके पास एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? और नंबर। नंबर वन पे क्या आ गया? नंबर। इसके अलावा अ वेरिएबल। पहला क्या आ गया हमारे पास? नंबर। सेकंड क्या आ गया? वेरिएबल। अब नंबर और वेरिएबल क्या होते हैं? अलग अलग भी आ सकते हैं। और नंबर और वेरिएबल क्या है? ग्रुप बना के भी आ सकते हैं। तो इसी के बाद हम क्या लिख देंगे? और ग्रुप। यानी या नंबर आ गया, या वेरिएबल आ गया, या नंबर भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया। इसके साथ हमारे पास क्या आता है? एंड रिलेटेड ऑपरेशंस। मसला आ गया जी, ऑपरेशंस क्या होता है? नंबर भी हमने देख लिया, वेरिएबल भी पता होता है। वेरिएबल को भी बल्कि एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस कहते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और लेस। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ये चारों जोन से है ना, इनको हम लोगों ने प्यार से नाम दिया हुआ है डमेस। यानी अगर हमारे पास ये चारों आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद ऐड, और ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट। ये मतलब होता है जी डमेस का। अच्छा, क्या इसके अलावा भी ऑपरेशन हो सकते हैं? बिल्कुल, इनके अलावा भी ऑपरेशन हो सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आपके पास आ जाती है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर, जिसको हम कहते हैं आसान अल्फाज में। ये जो एक्स के ऊपर ऐसे करके डब्बा डला होता है ना, इसको मैं थोड़ा आसान वाला बना दूं। अब ये जो सा डब्बा है ना हमारा, ये स्केयर जो है, ये क्या है? ये एक्सपोनेंट है यार। स्केयर बन गया, क्या हो गया? अब ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंट।
ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला हमारे पास क्या आ जाता है, पेरेंथेसिस या ब्रैकेट्स। ये आ गई जी हमारे पास ब्रैकेट्स। पेरेंथेसिस भी हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रूट्स। ये किस तरह के होते हैं, ये बने होते हैं जी आपके पास ऐसे करके। और यहाँ पे हम लोगों ने पावर लिखनी होती है। ये अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में पावर लिखने की जरूरत नहीं होती, कॉमन अजम्पशन होती है कि 2 है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लोग। इनको हम प्यार से क्या कहते हैं जी, इनको हम प्यार से कहते हैं लोग। अंग्रेजी वाला लोग, उर्दू वाला लोग नहीं। और इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पे भी हम पावर ले सकते हैं अगर लेनी हो तो। उसके अलावा आपके पास एंटी लोग होता है, आपके पास टी टेस्ट वगैरह आ जाते हैं। ये सारे क्या हैं, ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, सोचो। वेरिएबल बेसिकली होता है अ सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स that can assume any number to satisfy an equation। यहाँ पे मसला आ गया कि जी इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन क्या होती है, इसको भी हम बाद में देखते हैं। पहले हम वेरिएबल को खत्म करते हैं। अभी दोस्तों आपके पास वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल होते हैं दो तरह के। एक क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल्स किसको कहते हैं, ये वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जो डिपेंड कर रहे होते हैं किस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। दोस विच डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
इनको हम यूजुअली डिनोट करते हैं एक्स वाई जी से, ठीक है। इनको हम यूजुअली डिनोट करते हैं एक्स वाई जी से। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होते हैं? दोस विच आर नॉट डिपेंडेंट। इनको हम डिनोट करते हैं ए बी सी से। यूजुअली ऐसे डिनोट हो रहा होता है, सही है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक स्टेप मजीद आगे। हमने क्या पढ़ लिया? हमने ऑपरेशंस पढ़ लिए, हमने वेरिएबल पढ़ लिया। अब हम कांस्टेंट को भी एक बार देख लेते हैं, ये नंबर को देख लेते हैं एक बार। कांस्टेंट क्या होता है जी? कोई भी नंबर होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। कोई भी नंबर है उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। हमने कांस्टेंट देख लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल देख लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख लिया, ऑपरेशन देख लिया। देखे क्यों है? इसलिए देखें कि ये सारे हमने यूज करने होते हैं इक्वेशन में। ये सारे हमने यूज करने होते हैं नहीं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? ये बेसिकली होती है टू मैथमेटिकल साइंस, सॉरी, टू मैथमेटिकल expressions that are considered equal, जो समझे जाते हैं। जो क्या होता है? समझे जाते हैं। अब होना ना होना वो बात की बात है। ये समझे जाना मैंने क्यों इसके ऊपर इतना जोर दिया अभी मैं बताता हूँ। देखो, हमें ये पता है 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। ये तो हमें कंफर्म है। लेकिन हम इसको इतनी कंफर्म से कह सकते हैं x + 2 इज इक्वल्स टू 5? इसको सिर्फ हम कब कहेंगे कि इक्वल होगा? जब x इज इक्वल्स टू 3 होगा। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता थी, हमने इसको एज्यूम किया, इसको कैलकुलेट किया है। इस वजह से इक्वेशन में हम लफ्ज लिखते हैं विच आर कंसीडर्ड इक्वल, यानी हो सकता है कि इक्वल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। ठीक हो गया। अब इक्वेशन के दरमियान में साइन क्या होते हैं? दे आर सेपरेटेड बाय साइन इक्वल। इक्वल्स टू के साइन से सेपरेट किया होता है। तो ठीक हो गया। ये था हमारा इक्वेशन तक का सारा। अब हमारे पास एक और छोटी सी टर्म रहेगी जिसका नाम भी क्या है? टर्म।
टर्म्स क्या होती हैं? जो एक्सप्रेशन है ना, या हम सीधी तरह इसको लिखते हैं वेरिएबल कांस्टेंट और ऑपरेशंस। इन तीनों को हम सेपरेटली अलग अलग नाम से भी कह सकते हैं, और अगर इनका कंबाइंड नाम लेना चाहें कि ये सारे क्या हैं, आर द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन या इक्वेशन। ठीक है, इनको अगर ग्रुपिंग करना चाहें तो हम क्या कहते हैं, आर द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन और इक्वेशन। एक चीज हमारी रह गई थी यहाँ पे, हम ऐड कर देते हैं कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट भी टर्म में ही होता है, बल्कि इसको हम ऊपर ही ले जाते हैं, जहाँ पे इसकी सब जगह बनती है वहां पे। कोएफिशिएंट्स क्या होता है? ये बेसिकली होते हैं मल्टीपल्स विद इन मल्टीपल्स विद इन एन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है 2x + 5 = 0। या चलो कुछ और लिख लेते हैं, 2x + 5 = 15 कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो 2 है ना, ये क्या है, x का मल्टीपल है, यानी x से पहले लगा हुआ है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट। ऐसी चीज जो वेरिएबल से पहले आती है उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। अब हम चलते हैं आगे, डिग्रीज ऑफ इक्वेशन। डिग्री क्या होती है आए, पहले हम देख लेते हैं कि डिग्री बेसिकली होता क्या। फिर हम देखते हैं कि कितनी डिग्रीज की इक्वेशन हमारे सिलेबस में। चलो अभी क्या होगा।
डिग्री क्या होती है जी? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स कंबाइंड। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जी ये हमारी क्या है? डिग्री है। एग्जाम्पल देखो, आपके पास लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री क्या होगी? 2। कैसे पता लगा? यहां से। ठीक है, अब अगर हमारे पास लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x² प्लस xy इज इक्वल टू 0, इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री हम इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे। यानी 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ये कौन सी डिग्री की इक्वेशन है? फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, ये मतलब था कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स कंबाइंड। अच्छा जी, अब आपके सिलेबस में कौन कौन से इक्वेशन है? आपके सिलेबस में सिर्फ है लीनियर इक्वेशन, आपके सिलेबस में है लीनियर, इनका दूसरा नाम क्या होता है? डिग्री 1 की इक्वेशन। इसको हम कैसे लिखते हैं? ax + b इज इक्वल टू c। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको हम कहते हैं डिग्री 2 की इक्वेशन है। ये कैसे लिखते हैं? ax² प्लस bx इज इक्वल टू c। ये सारा काम आप लोगों ने करना है। जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, उसमें सिर्फ हम लोगों ने ये कवर करनी है। चैप्टर नंबर 2 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह अगले लेक्चर में करते हैं। अल्लाह हाफिज।